अच्छा अमर भाई, जो बच्चों का है ना यहाँ पर जो ख़्याल रखा जाता है वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ठंड होती है, तो इसलिए जब बच्चा जैसे ही आता है ना, तो पहले दिन हम उसको मतलब जब वो दूध वगैरह पी लेता है माँ का, तो हम उसके बाद उसको कोई 2 सीसी जो है ना कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है, जिस तरह ये मिल्फोन सी आता है पाकिस्तान में, ये हम सबकुटेनियसली उसको लगा देते हैं। उसके बाद पहले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एक मरतबा उसको हम डोज देते हैं 0.25 ml जो विटामिन ई सेलेनियम है, जिस तरह सेलिवेट आता है यहाँ पर पाकिस्तान में, और फिर 0.25 ml हम देते हैं विटामिन AD3 जो है। ये भी सबकुटेनियसली देते हैं, लेकिन आप उसकी रिकमेंडेशन पढ़ लीजिएगा, कंपनी क्या कहती है, सबकुटेनियस देना चाहिए या इंट्रामस्कुलर। तो ये देने के बाद इसके बाद फिर जो सिर्फ है ना विटामिन ई सेलेनियम, ये हम 15वें दिन के ऊपर रिपीट करते हैं। और फिर जो है जो डिवर्मिंग है इनकी, वो हम करते हैं, मेरा ख्याल है छठे हफ्ते पे करते हैं या 5वें पे करते हैं, मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन आप इसको छठा हफ्ता ही कहें, क्योंकि छठे हफ्ते के ऊपर जाके ना ये जो बच्चा होता है ये मुंह मारना शुरू कर, मतलब 5वें हफ्ते के ऊपर मुंह मारना शुरू कर देता है ये अच्छा खासा। तो हम छठे हफ्ते के ऊपर क्या करते हैं, डिवर्मिंग कर देते हैं, और ये फेनबेंडाजोल से ही करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि 4 हफ्ते तक होता है। तो अगर आप फेनबेंडाजोल इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपने फिर हर 4 हफ्ते के ऊपर इसकी डिवर्मिंग करनी होती है बच्चे की। तो यूजुअली यहाँ पर ये करते हैं कि 3 डिवर्मिंग करते हैं, बूस्टर डोजेज देते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें एक आज दे दी है ना, तो उसके बाद हर 4-4 हफ्ते के ऊपर 3 दफ़ा ये देते हैं, डिवर्मिंग करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि छठे हफ्ते के ऊपर एक कर दी, उसके बाद 4 हफ्ते उसमें ऐड करें तो वो 10वां हफ्ता बन गया, फिर आप उसमें 4 ऐड कर दें तो वो 14वां हो गया, 14वां हफ्ता हो गया। तो उसके बाद फिर आप 4 ऐड कर दें उसके अंदर, तो वो 14 और 4 होते हैं 18 हो गए। लेकिन ये है कि जो पहले 2 बूस्टर है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आपने करना करें, नहीं करना वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर जो लास्ट बूस्टर होता है, उसके बाद फिर आपने 3 से 4 महीने के बाद आपने डिवर्मिंग करनी है। ठीक है, ये है। बाकी ये लोग ब्रीडिंग सीजन से पहले भी जो है ना, जब इन्होंने ब्रीडिंग करवानी होती है बकरे को भी और बकरियों को भी, जो इनकी ब्रीडिंग होती हैं, उनको ये विटामिन ई सेलेनियम और जो विटामिन AD3 है, ये 2 डोजें देते हैं 15 दिन के बाद। तो ये मतलब होता है उनके लिए। बाकी जो दूसरे बकरे हैं उनको ये बिल्कुल नहीं देते, वो उनको सिर्फ पैदाइश पे ही देते हैं। तो ये है प्रोटोकॉल इसका। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर चूंकि कैल्शियम जो है हम तो इधर इसलिए देते हैं कैल्शियम के, उससे टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो बच्चे को सर्दी नहीं लगती। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ठंड में बच्चा आए, मुझे नहीं अब अंदाज़ा कि मतलब ये आपके बच्चे कब आएंगे, अगर गर्मी में आए तो हम कैल्शियम नहीं देते, ठंड में आए तो हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है ना उनका काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो ये है सारा यहाँ पर प्रोटोकॉल। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि अगर बच्चे का वेट स्टैंडर्ड वेट से कम है, तो उसको ये ग्लूकोज भी पिलाते हैं। तो वो ग्लूकोज का जो इनका सोर्स है वो ग्लाइकोलिन होता है। तो वो मार्केट में आप देख लें कौन सा ग्लाइकोलिन आ रहा है, वो उसकी एक सिंगल डोज देते हैं बच्चों को। लेकिन वो भी उनको जो अंडर वेट होते हैं, जो नॉर्मल मतलब वेट से छोटे होते हैं। अगर बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं तो उनको कुछ भी नहीं हो देते। उसके अलावा एक बात मैंने मिस कर दी है इसके अंदर, वो है वैक्सीन की। तो वैक्सीन चूंकि जो आप दे रहे हैं ये हिप्रा की या टॉक्सीप्रा है, तो ये जो इसके मुतबादल यहाँ पर वैक्सीन है वो हम देते हैं, पहली डोज देते हैं बच्चों को छठे हफ्ते के ऊपर। लेकिन अगर डिज़ीज़ का आउटब्रेक है, वहाँ पर आपको ख़बर आई है कि मतलब आपके आसपास जो फार्म है कम से कम को 30-40 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो फिर आप चौथे हफ्ते पे पहली डोज दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ना यही रूल है 4 to 6 का, मतलब पहली डोज आपने 4 to 6 वीक्स पे देनी है, उसके बाद दूसरी डोज भी आपने 4 to 6 वीक्स के गैप से देनी है, उसके बाद फिर ये सालाना डोज इसकी होती है। तो ये वैक्सीन के हवाले से है जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर। अच्छा अमर भाई, जो बच्चों का है ना यहाँ पर जो ख्याल रखा जाता है वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ठंड होती है, तो इसलिए जब बच्चा जैसे ही आता है ना, तो पहले दिन हम उसको मतलब जब वो दूध वगैरह पी लेता है माँ का,
تو ہم اس کے بعد اس کو کوئی 2 cc جو ہے نا کیلشیم گلوکونیٹ جو ہوتا ہے، جس طرح یہ ملفون سی آتا ہے پاکستان میں، یہ ہم سب کوٹینیسلی اس کو لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے 3 سے 4 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ اس کو ہم ڈوز دیتے ہیں 0.25 ml جو وائٹامن ای سیلینیم ہے، جس طرح سیلیویٹ آتا ہے یہاں پر پاکستان میں، اور پھر 0.25 ml ہم دیتے ہیں وائٹامن AD3 جو ہے، یہ بھی سب کوٹینیسلی دیتے ہیں، لیکن آپ اس کی ریکمنڈیشن پڑھ لیجئے گا کمپنی کیا کہتی ہے، سب کوٹینیس دینا چاہیے یا انٹرامسکولر۔ تو یہ دینے کے بعد اس کے بعد پھر جو صرف ہے نا وائٹامن ای سیلینیم، یہ ہم 15ویں دن کے اوپر رپیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے جو ڈیورمنگ ہے ان کی وہ ہم کرتے ہیں میرے خیال ہے 6 ہفتے پہ کرتے ہیں یا 5ویں پہ کرتے ہیں، میں کنفرم کر دوں گا، لیکن آپ اس کو 6 ہفتہ ہی کہیں، کیونکہ 6 ہفتے کے اوپر جا کے نا یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ منہ مارنا شروع کر، مطلب 5ویں ہفتے کے اوپر منہ مارنا شروع کر دیتا ہے یہ اچھا خاصا، تو ہم 6 ہفتے کے اوپر کیا کرتے ہیں، ڈیورمنگ کر دیتے ہیں، اور یہ فینبینڈازول سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ہفتے تک ہوتا ہے، تو اگر آپ فینبینڈازول استعمال کریں گے نا تو آپ نے پھر ہر 4 ہفتے کے اوپر اس کی ڈیورمنگ کرنی ہوتی ہے بچے کی۔ تو یوزلی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ 3 ڈیورمنگ کرتے ہیں، بوسٹر ڈوز دیتے ہیں، مطلب فرض کریں ایک آج دے دی ہے نا تو اس کے بعد ہر 4 ہفتے کے اوپر 3 دفعہ یہ دیتے ہیں، ڈیورمنگ کرتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 6 ہفتے کے اوپر ایک کر دی، اس کے بعد 4 ہفتے اس میں ایڈ کریں تو وہ 10واں ہفتہ بن گیا، پھر آپ اس میں 4 ایڈ کر دیں تو وہ 14واں ہو گیا، 14واں ہفتہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر آپ 4 ایڈ کر دیں اس کے اندر تو وہ 14 اور 4 ہوتے ہیں 18 ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ جو پہلے 2 بوسٹر ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تیسرا آپ نے کرنا کریں، نہیں کرنا ویل اینڈ گڈ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو لاسٹ بوسٹر ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے 3 سے 4 مہینے کے بعد آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ باقی یہ لوگ بریڈنگ سیزن سے پہلے بھی جو ہے نا جب انہوں نے بریڈنگ کروانی ہوتی ہے بکرے کو بھی اور بکریوں کو بھی جو ان کی بریڈنگ ہوتی ہیں ان کو یہ وائٹامن ای سیلینیم اور جو وائٹامن AD3 ہے یہ 2 ڈوزیں دیتے ہیں 15 دن کے بعد، تو یہ مطلب ہوتا ہے ان کے لیے۔ باقی جو دوسرے بکرے ہیں ان کو یہ بالکل نہیں دیتے، وہ ان کو صرف پیدائش پہ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے پروٹوکول اس کا۔ اچھا، اب پاکستان کے اندر چونکہ کیلشیم جو ہے ہم تو ادھر اس لیے دیتے ہیں کیلشیم کے اس سے ٹمپریچر اس کا بڑھتا ہے تو بچے کو سردی نہیں لگتی، لیکن پاکستان میں اگر کوئی ٹھنڈ میں بچہ آئے، مجھے نہیں اب اندازہ کہ مطلب یہ آپ کے بچے اب کب آئیں گے، اگر گرمی میں آئے تو ہم کیلشیم نہیں دیتے، ٹھنڈ میں آئے تو ہم ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ٹمپریچر جو ہے نا ان کا کافی اوپر